मैप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही खास जगह है। इस जगह पे इस वक्त ऐसी हलचल मची हुई है कि आसमान से प्लेन लगाए गए हैं निगरानी के लिए, तो समंदर में युद्धपोत उतारे गए हैं। यहाँ पर सेनाएं गश्ती कर रही है। ये इलाका है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में अचानक रूस के एक जहाज को भी कब्जे में ले लिया गया है। बड़ी हलचल मची है, पूरा यूरोप यहाँ पर उठकर खड़ा हो गया है। जानेंगे बाल्टिक सागर में क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आज 1 फरवरी से शुरू कर दिया अपना एक्शन। कनाडा, मैक्सिको, चाइना तीनों पर एक्शन हो गया है। बांग्लादेश में तो हजारों लोग 48 घंटे के अंदर काम से निकाले जा चुके हैं और लाखों लोग लाइन में लगे हैं निकलने के कतार में। जानेंगे किस तरीके से हलचल मच गई है बांग्लादेश के अंदर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि जिस तरीके से दिख रहा है आपको, प्लेन से निगरानी करना, उसके बाद युद्धपोत को उतार देना, जरूर कुछ न कुछ खास होगा। तो बहुत खास है। ये जो बाल्टिक सागर है ना, आजकल टेंशन का जगह बना हुआ है। एक ऐसा टेंशन जो चाइना और रूस के द्वारा कथित तौर पर यूरोप को बार बार दिया जा रहा है। होता क्या है कि यहाँ से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध चलने लगा, इसके बाद इस बाल्टिक सागर में कई तरह की घटनाएं हुई। नॉर्दर्न स्ट्रीम की घटना हो या फिर अब नई घटनाएं होनी शुरू हो गई है। लगातार 4 बार ये घटना हो गई। एक युद्धपोत गुजरता है और युद्धपोत के गुजरने के साथ ये देखा जाता है कि युद्धपोत निकल तो जाता है पर बड़ा नुकसान कर जाता है। और नुकसान क्या करता है, तो दरअसल बाल्टिक सागर में समुद्र तल से कम्युनिकेशन लाइनें जुड़ी हुई हैं, इंटरनेट की लाइनें और भी कई तरह की लाइनें, और ये इन लाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। क्षतिग्रस्त हो जाते हैं ये लाइंस, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। पहली बार में इन्होंने एक चाइना के युद्धपोत को पकड़ा था और चाइना के युद्धपोतों ने कहा कि पहले तो इनकार किया, नहीं जी हमने ऐसा कुछ तो नहीं किया है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। फिर इन्होंने कहा कि हो सकता है गलती से कुछ हो गया होगा, हमने कुछ जानबूझकर नहीं किया है। अब स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप, जिस वीडियो में दिखलाया जा रहा है, सैटेलाइट से ली गई ये वीडियो है, जिसमें दिखलाया जा रहा है कि एक जहाज है, उसके पीछे पीछे एक गश्ती जहाज चल रहा है, ये पता करने के लिए कि ये जहाज क्या करता है। अब आधे समय में ये देखा जाता है कि इस जहाज ने लंगर गिरा दिया बाल्टिक सागर के पास, और लंगर गिराने के बाद ये रुके नहीं, लंगर को घसीटते हुए ये धीरे 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 आगे बढ़ गए। अब ये जो घसीटते हैं ये लंगर को, तो लंगर क्या होता है, घसीटने के बाद वो चीज़ों को जो समंदर के तल पर है, उन चीज़ों को खरोंच पहुंचाते हुए निकलता चला जाता है। लंगर काफ़ी इस बनावट ऐसी होती है किसी चीज़ में गथ जाने की, घुस जाने की, और इस वजह से वहां पर नुकसान होना शुरू हो जाता है। ऐसे में केबल कई बार कट जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और कम्युनिकेशन ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक जहाज को जनवरी 26 को पकड़ा गया है। कथित तौर पर ये जहाज रूसी फ्लीट का हिस्सा है। अब बाल्टिक सागर में ये जो ऑपरेशंस चलने लगे हैं ना, इन ऑपरेशंस की वजह से रूस के डार्क फ्लीट भी सामने निकल कर आने लगे हैं। रूस ने प्रतिबंधों के डर से कई तरह के डार्क फ्लीट चलाने शुरू कर दिए हैं, ऑयल टैंकर्स के खास तौर पर, और ये होते हैं जर्जर पुराने जैसे तैसे, इनमें कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं रहता है, क्योंकि इंश्योरेंस को लेकर प्रतिबंध लगा हुआ है, वो मिलेगा भी नहीं। ऐसे में क्या होता है, इस इलाके से गुजरते हुए कई बार वो क्षतिग्रस्त होने के कगार पर आ जाते हैं। एक केस ऐसा ही हुआ जब एक ऑयल टैंकर पहुंच गया जर्मनी के तटों पर, और उस समय कहा गया कि इससे काफी सारा तेल भी निकल कर बाहर आ गया। अब ये जो घटना थी ये तो होना ही था। अब अगर तेल बाहर निकल कर आता है तो वातावरण को भी नुकसान होता है, समुद्री जानवरों को भी नुकसान होता है, एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा मोड़ा तेल नहीं होता है, काफी ज्यादा मात्रा में तेल होता है, जो उस जगह के, उस इलाके के पूरे जीव जंतुओं को मार देता है। तो जर्मनी ने आरोप लगाया था रूस के ऊपर कि ये ऑयल टैंकर तुम्हारा है, तुम्हारे डार्क फ्लीट का हिस्सा है। रूस ने कहा कि नहीं जी, ये हमारा नहीं है। अभी रूसी मालिकाना वाला एक जहाज पकड़ा गया है।
इस जहाज को लेकर भी रूस ने यही कहा है कि देखिए, ये जो नुकसान की बात आप कर रहे हैं, हो सकता है नुकसान हो गया हो, लेकिन ये नुकसान हमने कोई जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हो गया है। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि आपने लंगर डाला क्यों? लंगर कई किलोमीटर तक आप लोग घसीटते हुए ले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लंगर गिरने से जहाज की दिशा में तुरंत से असर होना शुरू हो जाता है, इसलिए अगर कोई कहे कि उसे पता नहीं है और उसके जहाज का लंगर गिर गया है तो ये गलत बात है। खैर, बाल्टिक सागर की एक खूबसूरती आप यहाँ पर देख सकते हैं। दो देशों के समंदर यहाँ पर मिलते हैं और दोनों देशों के समंदर आपको एकदम अलग अलग से दिखेंगे। बाल्टिक सागर का एक मुहाना ये भी है, पर ये अभी टेंशन की जड़ में है। हालांकि कब तक ये सॉल्यूशन निकलता है कहना मुश्किल है। जब तक रूस यूक्रेन युद्ध शांत नहीं होगा तब तक कहना मुश्किल है। हालांकि स्क्रीन पर एक लिस्ट देख रहे हैं आप, इस लिस्ट को देखकर आप चौंक जाएंगे कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा मदद 2023 में किसे मिला? यूक्रेन को मिला। $16 बिलियन से ऊपर का अमेरिका के द्वारा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है इजराइल, तीसरे में है यूथोपिया, चौथे में है जॉर्डन, पांचवें में इजिप्ट, छठे में अफगानिस्तान। ये नाम भी सुनकर एक बार आप चौंक जाएंगे। उसके बाद सोमालिया, नाइजीरिया, DRC, सीरिया, केन्या, यमन, साउथ सुडान, युगांडा, कोलंबिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, लेबनान, इराक और बांग्लादेश। इन सब देशों को अमेरिका से 2023 में ठीक ठाक मदद मिली है, लेकिन अब यहाँ पर मदद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्शन शुरू कर चुके हैं। आज 1 फरवरी है। चाइना, कनाडा और मैक्सिको, इन तीनों पर जो टैक्स और टैरिफ है वो लग चुका है। 25% कनाडा और मैक्सिको पर, चाइना पर 10%। चाइना ने पलटकर वार्निंग दी है कि आपने जो ये काम किया है तो आपके देश में भी ये महंगाई बढ़ जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी वो सब कुछ नहीं देख रहे हैं। महंगाई बढ़ जाएगी शायद यही सोचकर 10% ही लगाया है। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि हम किसी और से सामान मंगवा सकते हैं, उस दिन ये टैरिफ और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये बात तो तय है। पर एक देश और प्रभावित हुआ है। बांग्लादेश ने कहा था कि नहीं जी, हमें कोई खासा पैसा नहीं मिलता है अमेरिका से, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर इन्होंने हमें मदद बंद कर दी है तो क्या हो गया। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है इनकी संस्थाएं, इन्होंने नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया है। हजारों लोग निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि लाखों लोग लाइन में हैं जिनको निकलना है। अब एक तो पहले से बेरोजगारी है, ऊपर से इन संस्थाओं से भी लोग निकाले जाएंगे। 90 दिन बहुत होता है। UN ने तो यहाँ तक कहा अमेरिका को कि आप ऐसा कीजिए, कम से कम मानवीय सहायता तो जारी रखिए। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप मानवीय सहायता या विकास के नाम पर कुछ भी देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पहले मैं सब देखूंगा। और सच मानिए, ये जो कदम है ना डोनाल्ड ट्रंप का, आप देखेंगे बहुत जगह झगड़े कम हो गए हैं। हालांकि एक चीज और है, और वो ये है कि चाइना को भी एक मौका मिल गया है कि चाइना उन जगहों पर पैसे लगाकर अमेरिका की जगह को फुलफिल करे। पर चाइना की इकोनॉमी इस समय ऐसी है कि चाइना बेकार में पैसे खर्च नहीं करना चाहेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।